नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चिकन कट्स के बारे में, जिनके कि मैं आपको इंग्लिश नाम और साथ साथ आपको मैं बताने वाला हूं फ्रेंच में उनको क्या बोल सकते हैं। हो सकता है कि मेरी जो प्रोनाउंसिएशन हो थोड़ी सी गलत हो जाए, साथ साथ मैंने उनको हिंदी में प्रोनाउन करके या हिंदी में लिख के भी रखा है ताकि हम लोग भी ईजिली समझ पाए। हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात करते हैं तो सारा का सारा वो एक्चुअली में फ्रेंच ही होता है, क्योंकि फ्रांस आप बोल सकते हैं जन्मदाता है हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन का, यूरोपियन कुजीन का। तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो कट्स मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे अलग अलग कट्स होते हैं। कुछ जो हमारे जैसे कि अगर मैं चिकन की बात करूँ तो ये हमारे पोल्ट्री के अंदर आ जाता है। जो उनके शरीर के पार्ट्स होते हैं वो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हम लोग बोलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पर बेसिक अगर आप कहीं पे जाएंगे, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, चिकन के कट्स पूछेगा, फ्रेंच चिकन कट्स पूछेगा, तो आपको सिर्फ ये 6 ही नाम लेने हैं। 6 नाम आप ले देंगे, उनके बारे में कुछ बता देंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कट है यहाँ पे वो है मेरा ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक आप लोगों को पता है, हम लोग वो टंगड़ी टांग बोलते हैं, उसको हम लोग ड्रम स्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं पिलोन दी कुसे। ठीक है, बड़ा ही अजीब सा है, तो कोशिश कीजिएगा। PILONDECUISSE। तो इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख के रखा है। आप चाहे तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और उसको आप लिख अपने पास रख सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने मैसेजेस में, ताकि आप इजीली उसको देख पाएँ और कभी इंटरव्यू में आप लोग जाएं तो उसको वहाँ से देख के आप बता सकते हैं। तो PILON पिलोन दी कुशे का मतलब होता है हमारा ड्रम स्टिक। तो ये आपको ईजिली याद हो गया। दूसरा यहाँ पे है हमारे थाई। थाई का पार्ट हम सबको मालूम है, लेग के ऊपर हमारी थाई आ जाती है। इसको हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं ग्रास दी कुसे। सेम ये CUIISE है, वही है ये। तो ग्रास दी कुसे हम लोग इसको बोलते हैं अपने थाई को। जो तीसरा पार्ट यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है हमारे विंग का। विंग माने होते हैं हमारे पंख, और इसको अगर हम लोग फ्रेंच की बात करें तो इसको हमको बोलते हैं एलेरॉन। एलेरॉन हम लोग बोलते हैं फ्रेंच के अंदर किसको? अपने विंगलेट्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो चिकन का जो कट आता है वो आता है हमारा विंग। विंग को अगर मैं यहाँ विंग और विंगलेट अगर मैं पूरा बोल रहा था, मैं एलेरॉन बोल रहा था, एलेरॉन। अगर मैं इसमें सिर्फ विंग की बात करूँ, सिर्फ पंखों की बात करूँ, जो आगे वाला पार्ट हमारा होता है, तो उसको मैं बोलूँगा एली। AILE। एली बड़ा ही सिंपल है। एलेरॉन माने विंगलेट और एली माने ओनली विंग, तो ईजी है। इसके बाद जो पांचवा आता है वो आता है हमारा ब्रेस्ट। ब्रेस्ट माने हमारे जो छाती का हमारा पार्ट होता है, उसको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। इसको फ्रेंच के अंदर हम लोग बोलते हैं पोयत्रीन और ब्लांक। पोयत्रीन और ब्लांक हम लोग बोलते हैं। ब्लांक का मतलब वाइट होता है फ्रेंच के अंदर, और यहाँ पे पोयत्रीन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पे ऊ की मात्रा पू या रीन पोयत्रीन, ताकि आप लोग उसको अगर फ्रेंच में ना प्रोनाउन कर पाओ तो आप हिंदी में देख के उसको पढ़ के अच्छे से प्रोनाउन कर पाओ। सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा कारकस। कारकस माने कंकाल हो गया। जैसे कि अभी हम लोग तंदूरी चिकन वगैरह हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, या फिर अभी हम लोग पूरा का पूरा जो हमारे जो नेक का पार्ट हो जाता है, हड्डियां बच जाती हैं पूरी की पूरी, हम लोग जैसे कि किसी भी चिकन को डिबोन कर देते हैं या उसका पूरा का पूरा मीट निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग कंकाल या कारकस बोलते हैं। और इसको अगर मैं फ्रेंच की बोलूँ, फ्रेंच में अगर मैं बोलूँगा तो कारकासे इसको आप बोल सकते हैं। तो सिंपल कारकस और कारकासे दोनों एक ही तरीके के वर्ड हैं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होने वाला है। तो यही जो 6 टर्म्स होती हैं हमारे चिकन के कट्स की, वो हमारी आ जाती है हमारे इंग्लिश में, और उसके बाद जो मैंने आपको बता दिया वो टर्म हो गई हमारी यहाँ पे फ्रेंच के अंदर। बहुत ही इजी है, सिंपल है। इसके अलावा जैसे चिकन सुप्रीम होते हैं, चिकन नेक हो गया, हमारे विश बोन हो जाते हैं, और इसके अलावा भी और कई सारे अगर मैं बोलूँ तो चिकन के जो हमारे लेग्स की जो हड्डियाँ होंगी वो हमारी हो जाती हैं, और भी कई सारे हमारे पार्ट होते हैं जिसको कि हम लोग अलग अलग डिशेज़ में प्रयोग करते हैं। पर बेसिकली अगर देखें तो यही चिकन के कट्स हैं जो कि इंग्लिश में और फ्रेंच में। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे, और इंटरव्यू में तो आपको ये सारी चीज़ें पूछी ही जाती हैं। इसके अलावा अब आपको कुछ और मैं बोलूँ कि कुछ और
चिकन के कट्स मालूम है, चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हम लोग कलेजी बोलते हैं, पथरी बोलते हैं, बहुत सारी लीवर्स हमारे होते हैं, पाते हम लोग एक तरीके से उसका ही पार्ट हो जाता है। तो सारे के सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं, आपको बताना है कि आप और कौन कौन से टर्म्स जानते हो, ताकि बाकी लोग उन कमेंट्स को पढ़ के वहाँ पर पता लगा पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।